हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मिस्टर वाइट हैट। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल है अपनी अपनी फील्ड में, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स क्यों ना हो, चाहे मार्क ज़करबर्ग, चाहे बीबीके वाइन्स। दोस्तों, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए अपनी अपनी फील्ड्स में, वो हुए हैं सिर्फ एक ही वजह से, हार्ड वर्क, और दूसरी वजह स्मार्ट वर्क, और तीसरी वजह उनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही फेमस ब्रांड के बारे में जिनको आप पिछले 3 महीने से इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, जिसका नाम है जियो। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजी थी, तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी, उसके पीछे लॉजिक था, उसके पीछे हार्डवर्क क्या था, जियो के सफ़र में कब स्टार्ट हुआ, कब और आज प्रेजेंट डेट में कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जियो का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और करंटली आज प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है और कैसे ये इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है आज की डेट में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2002 में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसमें धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब रिलायंस अंपायर में ओनरशिप के लेकर जब उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में झगड़े होने लगे, जैसे ही धीरे धीरे खबर आम लोगों के पास पहुंचने लगी और आम लोगों के बीच में काफ़ी फैलने लगी, तो इसी लड़ाई को रोकने के चक्कर में उनकी मदर ललिता बहन अंबानी को रिलायंस अंपायर का बंटवारा करना पड़ा। बंटवारे में जो अनिल अंबानी था उनको मिला टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और एंटरटेनमेंट, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीएससी। हालांकि दोस्तों, जो रिलायंस कम्युनिकेशन था वो अनिल अंबानी को बंटवारे के वक्त मिली थी, लेकिन देखा जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत मुकेश अंबानी ने ही की थी। दोस्तों, मुकेश अंबानी कोई और दूसरी टेलीकॉम कंपनी ना शुरू कर दें, इसी चक्कर में उनके एग्रीमेंट में बंटवारे के वक्त एक ऐसा नॉन कॉम्पीट एग्री क्लॉज भी डाला गया। दोस्तों, फिर भी मुकेश अंबानी जी ने हार नहीं मानी और फाइनली जब 2010 में जब वो एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ, तो मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड की 96% ओनरशिप खरीद ली। जब उन्होंने 96% ओनरशिप खरीदी, तो उस वक्त इन्फोटेल ब्रॉडबैंड इंडिया के सभी सेक्टर्स में 4G स्पेक्ट्रम जीत चुका था। दोस्तों, जब उन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 96% ओनरशिप खरीद ली, तो उन्होंने उस कंपनी को नाम चेंज करके जियो नाम रख दिया। उसी वक्त दोस्तों जियो की स्टार्टिंग हुई। दोस्तों, 2010 में जब इंडिया के अंदर ढंग से 3G भी नहीं आया था, तभी से मुकेश अंबानी अपना 4G नेटवर्क बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, इधर बात पर्सनल दुश्मनी की नहीं थी, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा ही थी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को डेफिनेटली ये बात पता थी कि करंटली जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है और वो खुद इतने काबिल हैं कि उनसे कम्पीट कर सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशन की फाउंडेशन और स्टार्टिंग मुकेश अंबानी ने ही की थी। तो दोस्तों, और मुकेश अंबानी को ये भी बात पता थी कि टेलीकॉम बिजनेस एक ऐसा लुक्रेटिव बिजनेस है जिसके वो पहले से ही पक्के खिलाड़ी रह चुके थे। दोस्तों, एक टेलीकॉम कंपनी अपने एक एवरेज यूजर से, अपने एक एवरेज कंज्यूमर यूजर से 150 रुपये तक चार्ज करती है। दोस्तों, दूसरी तरफ जियो इन सबसे ज़्यादा कमाने वाली है, वो इस सेंस में क्योंकि उसकी जो जितनी भी टैरिफ प्लान है, सर्विसेज है, वो औरों से अलग है। अनलिमिटेड कॉल्स, डबल डेटा और नाइट अनलिमिटेड डेटा करके इन सब से जो जियो है 250 रुपये तक पर कस्टमर कमाने वाली है। दोस्तों, यही रीज़न था कि अभी तक दिसंबर तक लोगों को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा था, ताकि लोगों को सबकॉन्शियसली प्रिपेयर कर लिया जाए आगे ज़्यादा पे करने के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ जियो जो है अपने नेटवर्क में जितने भी कमियां आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं और अपने नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जब दिसंबर के बाद जैसे ही दोस्तों दिसंबर का वेलकम ऑफर खत्म हो, तो दोस्तों जो पेड कस्टमर्स हैं, जो पेइंग कस्टमर्स हैं, उनको नेटवर्क में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, जियो ने अपने फाइबर ऑप्टिक केबल में 1.5 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को मिला भी देना, तब भी दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है दुगनी है बाकी कंपैरिजन में, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के कंपैरिजन में। दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी जियो के पीछे। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्लेस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।